देखिए आज एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर की बात करेंगे और 4.6 चैप्टर में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता क्या है। तो देखिए भाई हम बता देते हैं एक चीज़ क्या बता देते हैं कि देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए कि हम अभी 2 वेरिएबल का लेते थे a11x प्लस a12y इज इक्वल टू d1 और a12x प्लस a22y इज इक्वल टू d2। तो देखिए ये x और y का वैल्यू है, ये x और y है, क्या है ये x और y है। x और y में रिलेशन है तो x y रिलेशन में x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। नहीं तो देखिए एक मेथड हम लोग किस में पढ़े थे, क्लास 10th में ही पढ़े थे। क्या होता था उसमें कि मान लीजिए कि a11 अपॉन a12 डज नॉट इक्वल टू हो जाए a12 अपॉन a22, तो सिस्टम का कैसा हल होता था, सिस्टम कैसा सॉल्यूशन देता था, सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देता था। कैसा सॉल्यूशन देता था, यूनिक सॉल्यूशन। नहीं यानी कि सिस्टम का एक हल होता था। अगर a11 अपॉन a12 बराबर हो जाए किसके, ये a21 होगा, नहीं इसको हम a21 ले लेते, नहीं तो a11 अपॉन a21 बराबर हो जाए a12 अपॉन a22 के, बराबर हो जाए a22 के, और डज नॉट इक्वल टू हो d1 बाई d2। तो इस सिस्टम का कैसा हल होता था, इस सिस्टम का कोई हल नहीं होता था, इस सिस्टम का कोई हल नहीं होता था। तो क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छा अब मान लीजिए कि एक और केसेस क्या पढ़े थे कि जब a11 अपॉन a21 बराबर हो जाए a12 अपॉन a22 के, बराबर हो जाए d1 अपॉन d2 के, तो इस सिस्टम का कैसा हल होता था, इस सिस्टम का इनफाइनाइट हल होता था। इस सिस्टम का कैसा हल होता था, तो इस सिस्टम का इनफाइनाइट हल होता था, अर्थात इस सिस्टम का कितना सॉल्यूशन होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। ये हम क्लास 10th में इस तरीका का मेथड पढ़े थे। लेकिन अब की क्लास में जो है, इस क्लास में यानी कि क्लास 12 में एक्सरसाइज 4.6 में हम इस तरीका का मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीका का मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम उस मेथड पे आते हैं। किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो उस मेथड पे आते हैं। नहीं तो देखिए आप लोग तब तक इसको लिख लीजिए, क्लास 10th वाली मेथड थी। नहीं अच्छा अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम बताते हैं किस मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका देखिए, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर a मेरा क्या है, मैट्रिक्स है a11 a12 a21 a22 और x मेरा क्या है, तो x और y है, क्या है x और y। ये कैपिटल X किस चीज़ को दिखा रहा है, x y मैट्रिक्स में लिखा हुआ, और b किस चीज़ में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स d1 d2 लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख क्या रहे हैं कि ax बराबर b करेंगे ना, तो ax बराबर b करने से यही इक्वेशन आ जाएगा, ax बराबर b करने से ये और ये इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, दोनों साइड a इनवर्स से हम क्या कर दे, गुना कर दे, दोनों साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्री मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स तो x ही होगा। a इनवर्स को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। अब यहाँ से देखिए दो केसेस खुलते हैं। हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा कि देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, केस फर्स्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b, और इससे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन।
यानी कि इस सिस्टम का कितना हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए तो यहाँ 2 केसेस खुलेंगे। कितने केसेस खुलेंगे, 2 केसेस। फर्स्ट केस, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। सेकेंड केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से एक चीज देखिए कि इसको लिख सकते हैं x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया और हम लेके चले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 किसके लिए, तो सारे वैल्यू के लिए, सारे एक्स वाई के लिए। तो यहाँ से कितने रिलेशन, यहाँ से कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है तो 0 कभी 0 के बराबर नहीं, 0 और ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कभी 0 के बराबर तो होता है लेकिन 0 कभी 0 के अलावा किसी और के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो यहाँ से क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन। कितने आएंगे, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर जिस सिस्टम के पास हल होता है मतलब उसके पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, अर्थात उस सिस्टम का सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी है। नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, एक हल आया तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अच्छा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो इस सिस्टम में एक से ज़्यादा हल आ रहे हैं ना, हल तो आ रहे हैं ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अच्छा, इसमें कोई हल नहीं आया, इसमें कोई हल नहीं आया तो इसको कैसा बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। किसका क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नहीं, ये सेम क्या होता है, 3x3 के लिए भी होता है। अगर हम 3 इक्वेशन लेके चलते x y z में, उसके लिए भी यही शर्तें लागू होती है। उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम 4.6 का पूरा क्वेश्चन एक से लेके कितना जो भी क्वेश्चन है 16 तक क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। नहीं, क्वेश्चन हमारे वहाँ एनसीईआरटी बुक में लगा हुआ है। नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए, जब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन थी उसके लिए हमने किया, अब हम 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन क्या होता है, a11x प्लस, या फिर ऐसे लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर क्या होता है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 होता। अब यहाँ से क्या करते, तो देखिए a मेरा क्या है, a मेरा क्या है, तो a को देखिए, a मेरे पास क्या है, a1 b1 c1, a1 b1 c1। अच्छा, फिर ये क्या है, a2 b2 c2। फिर ये क्या है, a3 b3 c3। ये क्या है, a है। अच्छा, हम x की बात करते हैं तो x मेरे पास क्या है, x y z। क्या है, x y z। अच्छा, हम b की बात करते हैं तो b मेरे पास क्या है, d1 d2 d3 है। अब मेरे पास एक रिलेशन क्या होगा, ax इज इक्वल टू b। दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, इन्वर्स से गुना करने का जो पिछले रिजल्ट में किए थे, तो वहाँ से क्या आया था, x बराबर a इन्वर्स b। इसको क्या लिखे थे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ से 2 केसेस, केस फर्स्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो केस 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, केस
केस 2 हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, लिख सकते हैं ऐसा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है तो दो केसेज, अगर इसमें क्या हो जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो जाए, सेकेंड केसेज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया तो देखिए देख डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जी, ये तो 0 है तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर आ गया 0, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इस सिस्टम 0 बराबर 0, तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा 0 बराबर 0 के लिए, तो सिस्टम का क्या सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो ये तो LHS क्या है 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कभी 0 के बराबर नहीं हो, 0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बोलेगा ये तो 0 के बराबर नहीं और ये 0, तो 0 बराबर कुछ नंबर, ऐसा थोड़ी ना संभव है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस केस में क्या होगा नो सॉल्यूशन। अब अगर सिस्टम का सॉल्यूशन हुआ तो उसे क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो रहा है तो इसको कैसा सिस्टम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा देखिए सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आया तो इसको भी क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसको कैसा बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज यहां पे गौर करने वाली है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 के बराबर हो जाए तो सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर ना हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाए तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.6 का एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक्सरसाइज 1 to 6, यानी कि 1 से 6 तक के क्वेश्चन को सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो कंसिस्टेंसी चेक करना है तो देखिए क्या मेरे पास दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। सबसे पहले कंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस हो या ना हो उसके लिए सबसे पहले डेल्टा चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो पहले तो ए क्या है मेरा वो निकाल लेते हैं। तो ए मेरे पास क्या है 1 2, क्या है 1 2 2 3। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 1 2 2 3, तो क्या आएगा 3 माइनस 4 किसके बराबर आ गया -1 के बराबर। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होता था यूनिक सॉल्यूशन होता था, और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो रहा है तो ये सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा। नहीं तो सिस्टम को कैसा बोलेंगे, सिस्टम मेरा कैसा है कंसिस्टेंसी से है, सिस्टम मेरा कैसा है कंसिस्टेंस है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नहीं अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो इसको देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1 -1 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 2 1 -1 और
1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये किसके बराबर आ गया 3 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया 3 के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 के बराबर आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना नहीं है 0 के बराबर नहीं है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंस होगा। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंस होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा। नहीं तो आप लोग 2 क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। नहीं आप लोग ने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो कहाँ गया एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे पास x + 3y इज इक्वल टू 5 और इधर क्या है मेरे पास 2x 6y इज इक्वल टू 8। तो a क्या है मेरे पास, a मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 6 है। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0, तो लफड़ा क्या, लफड़ा कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सिस्टम कंसिस्टेंस हो या ना हो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 के बराबर आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंस होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 के बराबर नहीं आया तो सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं होगा। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a तो यहाँ से निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देख 2 क्रॉस 2 के लिए हम क्या बोले थे, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दे। तो 6 1 और एंटी डायगोनल एलिमेंट पे माइनस साइन दे दे, तो माइनस का 3 माइनस का 2। अच्छा बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, बी मैट्रिक्स मेरे पास है 5 और 8 है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 इंटू बी मैट्रिक्स का उसके साथ गुना होगा। तो क्या होगा, सॉरी ये 5 और 8 है, नहीं तो क्या होगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और माइनस 24। तो 30 और माइनस 24 कितना होता है भाई, 30 और माइनस 24 तो 6। नहीं अब देख ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8, तो माइनस का 10 और प्लस का 8 माइनस का 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं आया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं आया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है 0 के बराबर आ रहा है। तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम मेरा कैसा है, सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। नहीं अब इसी का देखिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। नहीं जो चौथा क्वेश्चन करने से देखिए चौथा क्वेश्चन मेरे पास है क्या, चौथा क्वेश्चन मेरे पास है कि देखिए x + y + z = 1। फिर क्या है मेरे पास 2x + 3y + 2z = 2। फिर क्या है मेरे पास ax + ay + 2az = 4 है। अब हमको ये चेक करना है कि सिस्टम मेरा कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा 1 2 a, फिर 1 3 a, फिर क्या होगा 1 2 2 a, होगा कि नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। इस रो से a कॉमन ले ले, a कॉमन ले लेंगे तो a बाहर आ गया। अब बचा क्या, अब एक बाहर आ गया तो बचा क्या 1 1 1 2 3 2 1 1 2। अब क्या करते हैं कि इसको ना इसमें से घटा देते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, इसको इसमें से जैसे ही घटाएंगे यानी कि हम ऑपरेशन लगा देते हैं कि कॉलम 3 को क्या कर देते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 2 1 1 3 1 और 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। अब डिटर्मिनेंट खोल दे प्लस माइनस प्लस,
जैसे ही खोलेंगे तो क्या आएगा, ये तो देखिए ये ए इंटू देख 0 इंटू ये सारा 0 माइनस 0 इंटू ये सारा 0 प्लस 1 इंटू क्या आएगा, ये रो गया, ये कॉलम क्या 3 माइनस 2 क्या आएगा 3 माइनस 2, तो a इंटू 1 किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। और a के बराबर आ गया तो देख डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं आता था तो उसका कैसे सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में सिस्टम को कैसा बोलते थे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम मेरा कैसा है, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, नहीं इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, नहीं अच्छा हो गए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सो देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, और ये डायरेक्ट 2y लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 2y माइनस z माइनस 1। इससे पहले क्या रहा होगा, 0 इंटू एक्स रहा होगा, नहीं प्लस का, फिर क्या है 3x माइनस का 5y और क्या रहा होगा माइनस 0z इज इक्वल टू 3, ये रहा। तब हम a निकालते, तो a मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा 3 0 3 माइनस 1 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा 3 0 3 माइनस 1 2 माइनस का 5 माइनस 2 माइनस 1 और ये 0। इसको खोल दे तो प्लस माइनस प्लस खोल देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 0 0 गया और ये माइनस 0 माइनस 5। अब देखिए माइनस 0 इंटू ये 0 हो गया, प्लस का देखिए 3 इंटू 3, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, सॉरी ये कॉलम गया और ये रो गया, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो क्या आ गया माइनस का 15 माइनस का 15 और प्लस का 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होने पर क्या होता था, लफड़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले 3x3 में क्या करते थे, पहले ट्रांसपोज करते थे, पहले ट्रांसपोज लिखते थे। अब क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हर एलिमेंट का क्या करते थे, माइनर निकाल लेते थे। तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर इसके रो इसके कॉलम को हटा देते, 2 इंटू 0 0 हो गया और माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनर माइनस का 5, इसका माइनर माइनस का 5। अब देख इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, तो इसके माइनर को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके माइनर को निकालने के लिए देख इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करते थे, बच्चा क्या 0 इंटू ये 0 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3। फिर इसके माइनर को निकालने के लिए देख इसका रो गया और इसका कॉलम गया, तो माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और माइनस का 6 माइनस का 6। फिर इसका माइनर निकालने के लिए इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा और माइनस का 10 होगा, क्या होगा माइनस का 10। अच्छा अब देखिए मैंने इसका निकाला था, 0 का ये रो गया और ये कॉलम गया, ये रो और ये कॉलम, सही था, माइनस का 10 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 10 नहीं। अब देखिए अब इसका निकालना है, तो इसका ये रो गया और इसका ये कॉलम गया, तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या होगा माइनस का 15 और माइनस का 15 और प्लस का 3,
तो माइनस का 15 और प्लस का 3 माइनस का 12 होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे तो 1 और 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। फिर इसके लिए देख इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे तो क्या होगा माइनस का 3 नहीं तो माइनस माइनस प्लस का 3। अब देख इसके लिए तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देता 3 दूना 6। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा तो ये आएगा माइनस का 5 10 माइनस का 5 और देख फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा 10 ये 6 और माइनस माइनस प्लस का 12 फिर ये 5 3 6। क्या किया हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमको निकालना क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नहीं एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कितना आ रहा माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6 10 6 5 5 3 6 इंटू बी क्या है मेरे पास 2 माइनस 1 3 2 1 माइनस का 3 तो रो इंटू कॉलम होता है। तो देखिए इसको करेंगे तो माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 10 5 इंटू 3 प्लस का 15 नहीं देखिए फर्स्ट इसका ना क्या आ रहा है इसके फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0 नहीं आ रहा है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कभी 0 के बराबर आएगा नहीं आएगा। ये 0 आ नहीं रहा है ये कितना आ रहा है माइनस 10 देख कुचर कुचर यहाँ पे आएगा कुचर कुचर यहाँ पे आएगा तो माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 और प्लस का 50 माइनस का 5 आ रहा है तो ये कभी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इस सिस्टम को कैसा बोलेंगे इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे सिस्टम मेरा कैसा है सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है। कैसा है इनकंसिस्टेंट है सिस्टम मेरा कैसा है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए नोट कीजिए तब तक। नहीं तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। नहीं तो मैंने 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया और मैं अभी 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है वो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के पास भी वहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए तो क्या है कि 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 और फिर क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 और 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। हमको चेक करना है कि सिस्टम मेरा कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में आइडिया हो चुका होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 5 माइनस 1 4 फिर क्या होगा 2 3 5 फिर क्या होगा 5 माइनस 2 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए खोलना है तो खोल दीजिए प्लस माइनस प्लस। तो देखिए 5 इंटू 3 दूना 18 और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू ये रो गया और ये कॉलम गया 6 दूना 12 नहीं 12 माइनस 25 नहीं और प्लस का 4 इंटू देखिए ये रो गया और ये कॉलम गया तो माइनस का 4 और माइनस का 15 माइनस का 4 और माइनस का 15 नहीं तो क्या होगा 5 इंटू 28 प्लस 12 में से 25 गया तो 12 में से 25 गया तो 13 तो क्या बचा माइनस का 13 और इधर क्या बच रहा है माइनस का 4 इंटू 19 बच रहा नहीं। तो देखिए 25 को जब 8 से गुना करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 और 5 दूना 10 और 4 14 140
-13 और देखिए 19 का, जब 19 को 4 से गुना करेंगे तो 19 का और 19 का और तब 76 होगा। नहीं, तो ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं हुआ तो सिस्टम कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। और सिस्टम जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है। सिस्टम मेरा कैसा है? सिस्टम मेरा क्या है? कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। नहीं, तो इससे हमको दो ही चीज क्या चेक है कि हम सबसे पहले डेल्टा चेक करेंगे। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट बोल देंगे। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया तो दो केसेस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 होना चाहिए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में सिस्टम कंसिस्टेंस होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको कैसा बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कंसिस्टेंस का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 है क्या? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मैसेज इन एक्सरसाइज 7 to 40, यानी कि 7 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। अब हम क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। अब a के बारे में आइडिया है तो a मेरे पास क्या होता है? a जो मेरे पास होता है 5 7 2 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहीं से अगर निकालना चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? 5 × 15 - 14 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं हुआ तो सिस्टम का हल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है कि इस दोनों को चेंज कर दो। तो इस दोनों को चेंज कर दो और इस दोनों के एलिमेंट में सिर्फ माइनस लगा दो। तो -7 -2 2 × 2 का एडजॉइंट ऐसे ही निकलता है। अब हम क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। नहीं, अच्छा b क्या होता है? इसका आइडिया है ना, b क्या होता है मेरे पास? b हो जाएगा 4 5। x क्या होगा? x और y, क्योंकि दो ही वेरिएबल है तो x मेरा क्या हो गया? x और y हो गया। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 1 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना है मेरे पास? 3 -2 -7 और 5। b कितना है मेरे पास? 4 5। अब देखिए तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी करेंगे तो देखिए 4 × 12 और 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया। तो 12 में से 10 गया तो कितना होगा? 12 में से 10 गया तो 2। अच्छा, माइनस का 7 × 4 तो माइनस के 7 × 4 माइनस का 28 और प्लस का 25 तो माइनस का 3। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है? x बराबर कितना आ रहा है? यहाँ से x बराबर 2 आ रहा है और y बराबर कितना आ रहा है? -3। तो y बराबर कितना आ गया? -3। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकल गया ना, x बराबर 2 y बराबर -3। नहीं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं, सॉरी 8 का डिस्कशन करते हैं। नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करने से पहले हम अपने इंक को भर लेते हैं। नहीं, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास ये है कि देखिए 2x - y = -2, फिर 3x + 4y = 3 है। अच्छा, अब हम यहाँ से a क्या जानते हैं? तो a क्या होगा? 2 3 - 1
4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 2 3 -1 4 का डिटर्मिनेंट, तो 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे यहाँ से तो निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं 2 क्रॉस 2 में, तो 2 क्रॉस 2 में डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। एडजॉइंट ऑफ बी ए आ गया। बी क्या है मेरे पास, तो बी मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है माइनस का 2 और 3। क्या है मेरे पास मैट्रिक्स, माइनस का 2 और 3। अच्छा x मेरे पास क्या है, तो x मेरे पास है x y। क्या है x मेरे पास, x y। एडजॉइंट ऑफ a कितना आया, एडजॉइंट ऑफ a आया 4 1 -3 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a 11 इंटू b कितना आया मेरे पास, माइनस का 2 3। अच्छा तो देखिए 4 का इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस का 8, इसका इसके साथ गुना होगा तो प्लस का 3 और हम 1/11 बाहर में लिखे हुए हैं नहीं, फिर -3 और इसका इसके साथ गुना होगा तो -3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 2 का जब इसके साथ होगा तो प्लस का 6 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से x क्या आ रहा है, यहाँ से x क्या आ रहा है कि -8 + 3 क्या होगा, माइनस का 5/11 और y कितना आ रहा है, y आ रहा है 6 6 12/11, तो y कितना आ रहा है 12/11, y कितना आ गया 12/11। तो x और y का वैल्यू निकाल लिए नहीं, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है क्या, सो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिए क्या है मेरे पास, 5x + 2y = 3, 5x + 2y = 3 और क्या है 3x + 2y = 5। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अच्छा अब देखिए हम a लिखेंगे तो a क्या होगा मेरा 5 3 2 2, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, 5 दूना 10 -6 4 के बराबर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। अब देखिए x किसके बराबर होता है, x y के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 2 5, एंटी डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ माइनस लगा दिए तो माइनस का 3 माइनस का 2। अच्छा अब x बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कितना है, ये है 2 -2 -3 5 इंटू एडजॉइंट इंटू b क्या है मेरे पास 3 5 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया है 4। अच्छा x क्या होता है, x, y = 1/4। अब इसका गुना इसके साथ है 2 2 3 6 और -4 सॉरी 6 - 10 ये होगा, फिर इसका गुना तो माइनस का 9 और ये प्लस का 25, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस के 4/4 माइनस का 4/4 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आएगा 9 16 16/4 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1, y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे पास क्या है नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 ये है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ये है।
अब क्वेश्चन नंबर हम 9 यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन मेरे पास क्या लिखा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3 और 3x माइनस का 5y इक्वल टू 7। हम क्या जानते हैं, a, तो a क्या होगा मेरा, a क्या हो जाएगा 4 3 माइनस 3 माइनस का 5। अच्छा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 4 इंटू ये तो माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का 9 यानी कि माइनस का 11 होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या निकालते हैं b, तो b क्या होगा, सबको आइडिया है b क्या होगा 3 और 7। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स पे माइनस लगा देंगे तो माइनस 3 और माइनस माइनस ये प्लस का 3। अच्छा अब x तो पता ही है कि x, y होता है, तो x मेरा क्या होता है x और y, ये किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास कितना है माइनस का 5 माइनस का 3 3 4 इंटू बी, बी कितना है मेरे पास 3 7 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a भी होता नहीं, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस का 11 नहीं, तो माइनस का 11 इंटू, जब इसका गुना इसके साथ होगा तो माइनस का 15 और माइनस का 15 प्लस का 21, माइनस का 15 प्लस माइनस का 15 प्लस का 21 6 और ये माइनस का 9 और प्लस का 28 तो 19 नहीं, तो यहाँ और ये किसके बराबर है x y, तो x यहाँ से क्या आ गया माइनस के 6/11, y क्या आ गया माइनस के 19/11, तो x आ गया माइनस के 6/11, y कितना आ गया माइनस के 19/11। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 फिर 15 और 16 का डिस्कशन करेंगे। नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम किसकी डिस्कशन करते हैं, 11 12 13 और 14। नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर क्या आ रहा है x माइनस वाई सॉरी माइनस का 2y और माइनस का z इक्वल टू 3/2, फिर क्या कह रहा है कि 3x माइनस का 5z इक्वल टू 9, क्या कह रहा है इक्वल टू